वैशाख मास महात्म्य 9वां अध्याय। सुनने वाले सभी श्रद्धालु भाइयों और बहनों को मेरा जय श्री कृष्ण। चलिए आज हम 9वां अध्याय सुनते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। राजा मैथिली ने पूछा कि जब कामदेव भस्म हो गया तो फिर उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यह कृपा करके कहिए। श्रुतिदेव कहने लगे कि यह कथा स्वामी कार्तिक के जन्म की है, जो यश और पुण्य देने वाली है। जब महादेव जी ने कामदेव को जला दिया तो उसकी स्त्री रति अपने पति को भस्म हुआ देखकर शोक से मूर्छित हो गई। जब 2 घड़ी के पश्चात उसकी मूर्छा समाप्त हो गई तो अत्यंत विलाप करने लगी, जिससे सारा तपोवन दुखमय हो गया। अब रति ने चिता में जलकर शरीर त्याग देने का विचार किया और अपने पति के मित्र वसंत को पति की अंतिम क्रिया करने को बुलाया। जब तक यह चिता बना ही रही थी कि वसंत भी वहां आ गया। वह रति को देख अति दुखित होकर रति को समझाने लगा और कहने लगा कि आत्मघात करना उचित नहीं तथा धर्म से विपरीत है। जब वसंत ने उसके शरीर त्यागने का विचार दृढ़ देखा तो नदी के किनारे पर चिता बनाई और रति गंगा का स्नान कर सब इंद्रियों को रोक और मन को आत्मा में लीन करके चिता पर चढ़ने को तैयार हो गई। तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे पति प्रेमा, तुम चिता में प्रवेश मत करो, तुम्हारा पति महादेव जी और कृष्ण भगवान से उत्पन्न होगा। इस प्रकार क्रम से 2 जन्म होंगे। जब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण रुक्मणी के गर्भ से ने प्रद्युम्न रूप में उत्पन्न होगा तो ब्रह्मा के शाप से शंवर नाम राक्षस के घर में निवास करेगी। वहीं तेरा पति प्रद्युम्न तुझको प्राप्त होगा। इतना कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई और जब रति ने आकाशवाणी सुनी तो उसने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर जिनके कार्य की सिद्धि के लिए श्री शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया था, उन सब देवताओं ने बृहस्पति, इंद्र और अग्नि को आगे करके रति को वरदान दिया कि अब से तेरा पति अनंग कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। और फिर कहने लगे कि पूर्व काल में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में भी तुम इसकी पत्नी थी, परंतु रज संकर कारिणी होने के कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब वैशाख मास में मंदाकिनी नाम नदी में स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन तथा उनकी दिव्य कथा सुनने से आश्रूण्य शयन नामक व्रत करने से तुम्हारा पति अवश्य तुमको मिलेगा। रति को इस प्रकार वरदान देकर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और रति ने भी क्लेश से निवृत्त होकर मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर पवित्रता से अश्रूण्य शयन व्रत को धारण किया। इस व्रत के करने से उसको उसी समय कामदेव दिखाई दिए। उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किया था, इसी कारण परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। श्रुतिदेव कहने लगे कि जब महादेव पार्वती जी के सन्मुख खड़े हुए अंतर्ध्यान हो गए तो पार्वती जी खड़ी रह गई और सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। तब उनके पिता हिमाचल उन्हें अपने घर पर ले गए, परंतु पार्वती श्री शिवजी के गुणों पर इतनी मुग्ध हो गई कि उन्होंने अपने मन में यही निश्चय किया कि श्री शिवजी ही मेरे पति होंगे। और वह अपने माता पिता के समझाने पर भी कुछ विचार कर श्री शिवजी की मूर्ति को अपने मन में धारण करके गंगा तट पर जाकर घोर तप करने लगी। भोजन आदि छोड़कर तप करते करते बड़ी जुटाएं उनके सिर पर हो गई। इस प्रकार 1000 वर्ष तक शिवजी की आराधना करती रही। एक दिन सायंकाल के समय श्री महादेव जी पार्वती जी की परीक्षा करने के लिए ब्रह्मचारी वेश धारण करके उनकी पर्णकुटी में आकर उनकी अचल भक्ति को देखकर कहने लगे कि हे भद्रे, जो तुम्हारे मन में हो वरदान मांगो। तब पार्वती जी कहने लगी कि मैं यही वरदान मांगती हूँ कि आप मेरे पति हों। तथास्तु कहकर श्री शिवजी ने सप्त ऋषियों को बुलाया और उपस्थित होने पर उन्हें आज्ञा दी कि तुम हिमाचल के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव करो। 7 ब्रह्मवादी ऋषि चारों तरफ प्रकाश करते हुए आकाश मार्ग से हिमाचल के घर पहुंचे। राजा ने उनका यथोचित पूजन आदि से सत्कार किया। तब ऋषियों ने कहा कि राजा हिमाचल, तेरी कन्या पार्वती पहले दक्ष की कन्या सती थी, जिसने अपने पिता के यज्ञ कुंड में गिरकर अपने प्राण त्याग दिए थे। इनका पानी ग्रहण करने के योग्य सिवाय शिव के और कोई नहीं है, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह श्री शिव जी के साथ कर दो। तब हिमाचल ने कहा कि मेरी कन्या ने तो छाल के वस्त्र पहनकर गंगा तट पर शिवजी के साथ विवाह करने के लिए अनशन व्रत धारण किया हुआ है, सो उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। आप महादेव जी को जाकर कह दें कि मैं प्रीति पूर्वक अपनी कन्या उनके अर्पण कर चुका, आप उसको अंगीकार कर लीजिए। फिर हिमाचल कन्या के विवाह के प्रबंध के लिए सोचने लगा। उधर सप्तऋषि श्री महादेव जी के पास पहुंचे और विवाह निश्चित करके चले गए। इसके पश्चात निश्चित तिथि पर लक्ष्मी आदि सब देवियों और विष्णु आदि सब देवताओं ने विवाह महोत्सव देखने के लिए संग में बारात लेकर श्री महादेव जी बैल पर आरूढ़ होकर चारों ओर भूत गणों से सेवित शंख, भेरी, मृदंग आदि बाजों के शब्द के साथ तथा बंदी जनों के समूह सहित ऋषिगणों की वेद ध्वनि में हिमाचल के घर में प्रवेश किया
और सुंदर शुभ मुहूर्त, लग्न तथा शुभ ग्रहों की दृष्टि में हिमाचल ने अपनी कन्या श्री पार्वती जी का विवाह श्री महादेव जी से कर दिया। महोत्सव के पूर्ण होने पर श्री शिवजी लौकिक धर्म का पालन करने लगे। संपूर्ण रिद्धि और सिद्धियों से युक्त इंद्र के भवन के समान हिमाचल के शिखर पर, नंदिनी के तीर पर, वन के बीच में जहाँ भौरे गूंजते और पक्षी अपना सुंदर शब्द करते हैं, पार्वती के साथ दिव्य 1000 वर्ष तक रमण करते रहे। जब श्री शिवजी पार्वती के संग नित्य रमण करते रहे परंतु गर्भ स्थिति न हुई, तो देवताओं को अति चिंता हुई और सब मिलकर इसके कारण को सोचने लगे कि नित्य ही पार्वती के गर्भस्राव होने के कारण हमारे कार्य की सिद्धि नहीं हो रही। फिर विचार कर अग्निदेव को बुलाया और उनको समझाया कि जिस समय महादेव जी रमण कर चुके हों तुम उनके सामने चले जाना। पार्वती तुझको देखकर लज्जा के मारे वहां से हट जाएंगी और तुम शिवजी को अपनी बातों में लगा लेना और शिष्य समान का मद के बहुत से प्रश्न करना तथा समय लग जाने पर पार्वती जी की गर्भ स्थिति हो जाएगी। अग्निदेव ने ऐसा ही किया और रमण के समय वहां पहुंच जाने से पार्वती जी वस्त्रहीन होने के कारण लज्जा के मारे रमण छोड़कर एक तरफ छुप गई। शिवजी महाराज को ऐसे समय अग्निदेव का आना बहुत बुरा लगा और उन्होंने श्राप दिया कि मेरा वीर्य तुम्हारे मुख द्वार से तुम्हारे उदर में प्रवेश करे। तब अग्नि ने उस वीर्य को अपने उदर में ग्रहण कर लिया। 10 महीने बीत जाने पर उस तेज वीर्य को गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी भी उसको सहन न कर सकी और उसको सरपतों में फेंक दिया और वहां पर उसके 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी ने 6 कृत्यों को भेजा। उन्होंने उन 6 भागों को जोड़ा जिससे 6 मुख और 1 अंग ऐसे आकृति का बालक बन गया। वह बहुत दिनों तक उन सरकंडों में ही पड़ा रहा। एक दिन श्री महादेव जी और पार्वती जी बैल पर चढ़े जा रहे थे कि सहसा पार्वती के स्तनों में दूध की धारा बहने लगी। तब पार्वती जी ने श्री महादेव जी से इसका कारण पूछा तो श्री महादेव जी बोले कि हे देवी, मैं इसका कारण कहता हूँ। देखो, यह पास में ही तुम्हारा पुत्र पड़ा हुआ है। और फिर श्री महादेव जी ने पिछली सारी कथा पार्वती जी के साथ रमण करने, अग्निदेव के आने और तेज वीर्य को अग्निदेव द्वारा ग्रहण किए जाने, गंगा में फेंकने, वहां से सरकंडों में जाने तथा कृत्या के आकार उन 6 भागों को जोड़ने की सब कथा पार्वती जी को सुनाई और कहा कि उसी को देखकर तुम्हारे स्तनों में दूध आ गया है, क्योंकि वह तुम्हारा ही पुत्र है। महादेव जी की यह बात सुनकर पार्वती जी ने उस बालक को उठा लिया तथा अपनी गोद में बिठाकर उसको अपने स्तनों का दूध पिलाने लगी। इस प्रकार पार्वती जी पुत्र स्नेह में मुग्ध होकर उसको कैलाश में ले गई और उसका पालन पोषण करने लगी। श्रुतिदेव कहने लगे कि राजन, यह कुमार के जन्म की कथा मैंने तुमसे कही है। इसको जो कोई श्रद्धापूर्वक पढ़ता या सुनता है उसके पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो कोई श्रद्धापूर्वक वैशाख के धर्मों का श्रवण करता है उसके बराबर कोई फल नहीं है। इसलिए वैशाख मास में किए हुए सब धर्म ही संपूर्ण पापों के नाश करने वाले हैं। इसमें धर्म कार्य करने से स्त्रियों का वैधव्य योग हट जाता है, अत्यंत पुण्य होकर संसार की सभी संपत्तियां प्राप्त हो जाती है। इसके प्रभाव से बिना अंग वाला काम भाव भी अंगों वाला हो गया। इस मास में धर्म के कार्य में करना संपूर्ण धर्मों के लिए हितकारी है। इस प्रकार वैशाख महात्म्य का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय।